थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा जुलाई 15 कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 12 पद। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। उत्पत्ति 31 अध्याय का 3 पद। इसलिए याकूब लूज में जो कनान देश में है अर्थात बेतेल में आया और वह और उसके सब लोग भी उसके संग थे। उत्पत्ति 35 अध्याय का 6 पद। इन दोनों घटनाओं के बीच लगभग 13 वर्ष का अंतराल था। हालांकि याकूब ने परमेश्वर से बात करने के तुरंत बाद मेसोपोटामिया छोड़ दिया। वह सीधे बेथेल नहीं गया बल्कि शकेम में कई वर्षों तक रुका। इस आंशिक आज्ञाकारिता के कारण ही याकूब को वहाँ बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। कभी कभी हम भी याकूब की तरह परमेश्वर की पूरी आज्ञा नहीं मानते। याकूब को पहले ही अपने पिता के घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर और उसके प्रतिज्ञा पर निर्भर रहने के बजाय उसने अपनी चतुराई पर निर्भर रहना आरंभ कर दिया और अपनी योजना के माध्यम से अपने ससुर को धोखा देना शुरू कर दिया। सभी बलवान पशु उसके हो गए और कमज़ोर लाबान के हो गए। याकूब ने अपने मन में तर्क दिया होगा कि उसे अपने बच्चों के लिए धन की आवश्यकता है। ऐसे कई मसीही लोग हैं जो कहते हैं कि उनका परिवार बड़ा है इसलिए उन्हें झूठ बोलना पड़ता है और रिश्वत लेनी पड़ती है, लेकिन ऐसे तरीकों से उन्हें चाहे जो भी लाभ मिले, इससे उन्हें कभी कोई वास्तविक समृद्धि या आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए भले ही याकूब के पशु बढ़ गए लेकिन उसे शांति नहीं मिली। लाबान के बच्चे याकूब से ईर्ष्या करने लगे और आपस में कहने लगे कि उसने उनकी सारी संपत्ति उनके पिता से अन्याय करके प्राप्त की है। जब भी हम समृद्ध बनने के लिए सांसारिक तरीकों का उपयोग करते हैं तो हमें लोगों की ईर्ष्या, घृणा और विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम इसके लिए सारा दोष उन पर नहीं डाल सकते, यह देखते हुए कि हमारे अपने व्यवहार ने उन्हें ईर्ष्या के लिए उकसाया है। इसी समय परमेश्वर ने याकूब को फिर से दर्शन देकर कहा। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूँगा। उत्पत्ति 31 अध्याय का 3 पद। यदि याकूब एक ईमानदार आदमी होता तो उसने अपने ससुर को स्पष्ट रूप से बताया होता कि क्या हुआ था और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसे अपनी पत्नियों, बच्चों, नौकरों और जानवरों के साथ खुशी से वापस भेज दिया होता। इसके बजाय वह लाबान की जानकारी के बिना गुप्त रूप से चला गया। चूँकि याकूब को उसके जानवर गलत तरीकों से मिले थे, इसलिए उसे मन में अशांति हुई होगी और इस तरह उसका विश्वास कमज़ोर हो गया होगा। जब भी आप कुछ संदिग्ध करेंगे तो आपका विश्वास कमज़ोर हो जाएगा और आप शैतान के आसान शिकार बन जाएंगे। विश्वास कमज़ोर हो जाएगा और आप शैतान के आसान शिकार बन जाएंगे।